हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे रेलवे के अलग अलग एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 पाइप ABC एक टंकी को क्रमशः 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर 3 टंकी दिया है दोस्तों, A, B और C। 3 टंकी दिया है दोस्तों। 3 टंकी में इस एक पहला टैंकी 15 घंटे में भर रहा है, दूसरा टैंकी दोस्तों 20 घंटे में भर रहा है और तीसरा टैंकी दोस्तों हम लोग का 30 घंटे में भर रहा है। तो पूछा है दोस्तों, तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो वो टैंकी कितना टाइम में भरेगा। यानी कि दोस्तों, ये तो तीनों पाइप अगर एक साथ खोल देंगे तो जल्दी से जल्दी भर जाएगा। यानी कि तीनों का क्या लेना है दोस्तों, एलसीएम लेना है। क्या लेंगे दोस्तों, हम लोग एलसीएम लेंगे। दोस्तों, तीनों का एलसीएम आइएगा, 30 के मल्टीप्लाई करेंगे, 30 2 60, तो आगे दोस्तों 60। ठीक, अब 15 से 60 को अगर भाग देते हैं तो चार बराबर आ गया। 20 को अगर 60 से भाग देते हैं दोस्तों तो 3 बराबर आ गया, और 30 से अगर 60 को भाग देते हैं तो 2 बराबर आ गया। यानी दोस्तों टोटल काम है 20, 60। और दोस्तों एक करता है दोस्तों, ठीक, एक करता है 4 इकाई 1 घंटे में। 4 इकाई कर रहा है दोस्तों 1 घंटे में। ये दोस्तों हम लोग कितना कर रहा है, 3 इकाई कर रहा है 1 घंटे में। ठीक, और एक कर रहा है दोस्तों पाइप C हम लोग का 2 इकाई 1 घंटा में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तीनों पाइप अगर तीनों को पाइप को जोड़ दिया जाए तो दोस्तों 1 घंटा में 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 इकाई काम हो रहा है दोस्तों। कितना इकाई काम हो रहा है दोस्तों, 4 + 3 + 2 यानी कि 9 इकाई काम कर रहा है। तो 9 इकाई काम हो रहा है 1 घंटा में। दोस्तों कितना काम है, 60 इकाई काम है। कितना काम है दोस्तों, 60 इकाई। तो 60 से हम भाग देंगे। ठीक है, 60 को ऊपर में लिखेंगे, 3 से भाग देंगे, 3 × 9 20 या 60। इसको 60 से 3 से भाग देंगे, 3 6 × 18, ठीक है, 2/3 यानी कि 6.2/3 घंटा लगेगा। हम लोग का टोटल टाइम लग जाएगा दोस्तों, तीनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो 6.2/3 घंटा। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5x + 1 = 125 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों दिल्ली पुलिस 2017 में आया था। दिया है दोस्तों 5x + 1 को हम लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक, 125 को अगर फैक्टर करते हैं तो दोस्तों यहाँ से इस तरफ फैक्टर करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 5 × 10 5 5 × 25, ठीक है, 5 5 × 25 यानी कि दोस्तों 5 का क्यू आ गया। 5 का कितना आ गया दोस्तों, क्यू आ गया। यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 5 का क्यू। दोस्तों दोनों का बेस सेम है यानी कि पावर भी सेम हो जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों x + 1 = आ गया दोस्तों 3, यानी कि x बराबर आ गया दोस्तों 3 से हम लोग 1 माइनस कर देंगे यानी कि आ गया 2। तो हम लोग का x का मान आ गया दोस्तों 2। ऑप्शन नंबर ए हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कितने समय में 1000 10,000 की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 11,200 हो जाएगी। दोस्तों 11,200 जो दिया है दोस्तों, ये दिया है अमाउंट, या फिर हम कह सकते हैं मिश्र धन दिया है दोस्तों। क्या दिया है दोस्तों, हम लोग का टोटल मिश्र धन दिया है। ठीक है, और दोस्तों इसका दोस्तों हम लोग को जो असल है, जो हम लोग का प्रिंसिपल है दोस्तों, कितना है 10,000 रुपया। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं दोस्तों SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों, 11,200 रुपया जो दिया है दोस्तों, वो दिया है हम लोग का मिश्र धन। और दोस्तों हम लोग का कुल जो पैसा है दोस्तों हो गया हम लोग का 10,000 रुपया। तो 11,200 से हम लोग 10,000 माइनस करेंगे यानी कि दोस्तों आ गया 1,200 रुपया। ये निकल गया दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, SI का फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है, हम बोल देते हैं SI = दोस्तों हम लोग का आता है PRT बटे में लिखेंगे दोस्तों 100, PRT बटे में 100। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, यहाँ से दोस्तों 1200, SI का वैल्यू आ गया 1200, P का वैल्यू कितना है दोस्तों, P का वैल्यू है 10,000, ठीक है, R का वैल्यू कितना है दोस्तों, R का वैल्यू मुझे मालूम है 4%, ठीक, R 4% आ गया, T तो निकलना है, टाइम निकालना है, बटे में आ गया दोस्तों 100, ठीक, I = PRT बटे में 100। दोस्तों 2 0 से 2 0 काट दिया, ठीक, यहाँ से 2 0 कट जाएगा, 4 से भाग देंगे, 4 × 12 यानी कि T बराबर आ गया दोस्तों 3 वर्ष। तो हम कह सकते हैं दोस्तों हम लोग का टाइम लगेगा 3 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन में दिया हुआ है,
चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 10,000 की धनराशि 5 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, 15 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे टाइम दिया है, यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों, टाइम दिया है, और यहाँ पे दोस्तों कितना दिया है, गुना दिया है, कितना गुना हो रहा है उसका वैल्यू हम लोग का दिया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों, पहला 5 वर्ष में कितना हो रहा है दोस्तों, तिगुना हो रहा है। ठीक, और दोस्तों पूछा है 15 वर्ष में, 15 वर्ष में कितना गुना होगा, ये पूछा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर टाइम लिखते हैं वर्ष में, ठीक, तो दोस्तों 5 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, 15 वर्ष में कितना पूछा है, तो 5 से कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों 15 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ दोस्तों हम लोग का 3 का जो है, इसका जो 3 लिखेंगे इसका क्यू करना है, ये जो ए प्लस जो आएगा ये पावर में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों, पावर में आ जाएगा, यानी कि ये आ गया माथा में। ठीक, तो 3 का क्यू आता है दोस्तों 27 गुना, कितना गुना, 27 गुना हो जाएगा। दोस्तों अभी कितना है दोस्तों, 1,000 रुपया है, अभी कितना है दोस्तों, धनराशि 10,000 रुपया है। ठीक, और 15 वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 गुना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों इसको 27 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 27 गुना 10,000, यानी कि दोस्तों 2,70,000 हम लोग का आ जाएगा 15 वर्ष में, जो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो रहा है करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 10,648 रुपया तथा 2 वर्ष में 9,680 हो जाता है, ब्याज का वार्षिक दर क्या है। दोस्तों हम मान लेते हैं इसका दोस्तों हम लोग का, ठीक, हम लोग का प्रिंसिपल क्या है दोस्तों, पी है, प्रिंसिपल यानी कि दोस्तों मूलधन पी है, ठीक है, ब्याज आर है और टाइम टी है। ठीक, तो दोस्तों हम 3 वर्ष लेंगे, पी इंटू 1 प्लस आर बटे में 100 टू द पावर 3। ठीक, इसको लिखेंगे दोस्तों 10,648, और नीचे लिखेंगे दोस्तों पी 1 प्लस आर बटे 100 का स्क्वायर, 2 वर्ष का दिया है दोस्तों, हम लोग कितना दिया है 9,680। पी से पी को भाग देंगे, यहाँ दोस्तों 3 से 2 को माइनस करेंगे, यहाँ यानी कि 1 बचेगा, 1 प्लस आर बटे 100 आ जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू दोस्तों इसको अगर उधर ले जाते हैं, एक को हम अगर उधर ले जाते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा दोस्तों 10,648 से हम लोग क्या करेंगे, 9,680 को माइनस कर देंगे, बटे में आएगा दोस्तों 9,680। ठीक है, तो 8 बटे 100 आ जाएगा हम लोग का। ठीक, 10,648 से 9,680 को माइनस करते हैं तो आगे दोस्तों हम लोग का यहाँ पे 968 आ गया, बटे में आ गया दोस्तों 9680, इसको भाग देंगे 1 से तो आगे दोस्तों 10, 10 कट गया, यानी कि आर का परसेंटेज आ गया दोस्तों 10%। आर कितना परसेंट आ गया दोस्तों, 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। मतलब वार्षिक ब्याज का दर कितना है दोस्तों, हम लोग का 10% है वार्षिक ब्याज का दर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर पर 6 वर्ष में स्वयं का 11/5 गुना हो जाती है, ब्याज का प्रतिशत वार्षिक दर में बताइए। दोस्तों हम मान लेते हैं मूलधन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मूलधन है कितना, 1 रुपया। दोस्तों 6 वर्ष यानी कि दोस्तों टाइम दिया है, टी इज इक्वल टू दिया है दोस्तों 6 वर्ष, और दोस्तों कितना गुना हो जाता है, 11/5 गुना, यानी कि दोस्तों मिश्र धन दिया है, क्या दिया दोस्तों, मिश्र धन दिया है 11/5 गुना x, ये हो जाता है। ठीक है, स्वयं यानी कि दोस्तों x का 11/5 गुना। दोस्तों मूलधन कितना है, 1 रुपया, मिश्र धन हो गया 11/x, यानी कि दोस्तों हम सिंपल इंटरेस्ट या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों ब्याज। ठीक है, क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम लोग का ब्याज कितना है दोस्तों, 11x बटे में 5 माइनस x, यानी कि आ गया दोस्तों 5 एलसीएम आ गया, 11x माइनस 5x इज इक्वल टू आ गया दोस्तों 6x/5। ठीक है दोस्तों, 6x/5 आ गया हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट या फिर साधारण ब्याज। तो दोस्तों हम लोग को फॉर्मूला याद है, क्या है दोस्तों, I इज इक्वल टू, ठीक, PRT बटे में दोस्तों 100। ठीक है, I इज इक्वल टू PRT बटे में 100, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 6x बटे में आ गया 5 इज इक्वल टू आ गया दोस्तों x गुना r को नहीं मालूम, t कितना क्या दिया दोस्तों, 6 वर्ष, कितना दिया है 6 वर्ष, यहाँ पे 6 लिख दिया, बटे में आ गया दोस्तों 100, 100 से x को काट दिया। ठीक है,
और दोस्तों 6 से 6 कट जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 to the 20, यानी कि आर का वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, आर का वैल्यू आ गया 20%। ठीक है दोस्तों, आर का वैल्यू आ गया 20%। ऑप्शन नंबर डी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक पंप एक टंकी को 2 घंटे में भर सकता है। टंकी में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटा 20 मिनट लगते हैं। रिसाव भरी टंकी को कितना समय में खाली कर देगा। ठीक है दोस्तों, मान के चलिए एक टंकी दोस्तों, एक पाइप है, ठीक है, ये दोस्तों ये 2 घंटे में भर रहा है। 2 घंटे में क्या कर रहा है दोस्तों, भर रहा है। लेकिन दोस्तों इसको रिसाव है, रिसाव के चलते दोस्तों इसको यहाँ पे लीक हो रहा है। इसको भरने में कितना टाइम लगा है दोस्तों, 2 घंटा 20 मिनट। 20 मिनट को अगर हम दोस्तों घंटा में करेंगे तो दोस्तों 20 को हम 60 से भाग देंगे, यानी कि ए भी घंटा में आ जाएगा। 0 से 0 काट दिया, 2/2, 2 3 6, यानी 2 + 1/3, 2 3 6 + 1, 7/3 घंटा में करेगा। कितना घंटा में दोस्तों, 7/3 घंटा में हम लोग का भर रहा है रिसाव के कारण। तो वो पूछ रहा है रिसाव भरी टंकी को कितना टाइम में खाली कर देगा, यानी कि दोस्तों ए प्लस हो रहा है, ए माइनस करने का है। तो दोस्तों एक टंकी भर रहा है, एक टंकी खाली कर रहा है, तो क्या करना है दोस्तों, हम लोग का फॉर्मूला आ जाता है दोस्तों, ए बी बटे में लिखेंगे दोस्तों a - b या b - a। ठीक है, ए बी बटे में लिखेंगे b - a, यानी कि आ गया दोस्तों 2 × 7/3, 2 × 7/3, क्योंकि 2 घंटे में भर रहा है और 7/3 घंटा में टाइम लग रहा है, तो -7/3 - 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम आ जाएगा 2 7 14/3, यहाँ आ जाएगा दोस्तों 3 एलसीएम आ जाएगा 2 3 6, और 7 से अगर 6 को माइनस करते हैं और दोस्तों नीचे आ गया 3, तो ए 3 से 3 को काट दिया, 7 से 6 को माइनस करेंगे, ऊपर में 14 आ गया और नीचे के 1 आ गया, यानी कि दोस्तों हम लोग को टाइम लगेगा 14 घंटा। ठीक है दोस्तों, रिसाव भरी टंकी को कितना समय में खाली करेगा दोस्तों, 14 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। घनाभ का विकर्ण ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरह का एक घनाभ होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर हम बना देते हैं, ये हो गया इसका घनाभ। ठीक है दोस्तों, तो घनाभ का ये हो गया दोस्तों लेंथ, यानी कि लंबाई जो 12 सेंटीमीटर दिया है, ये हो गया दोस्तों चौड़ाई जो 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये हो गया दोस्तों इसका हाइट जो 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, तो इसका विकर्ण यानी कि यहाँ से यहाँ का लेंथ, या फिर कह सकते हैं यहाँ से यहाँ का लेंथ। तो इसका फॉर्मूला आता है दोस्तों, विकर्ण का फॉर्मूला क्या आ जाता है दोस्तों, विकर्ण का फॉर्मूला आता है हम लोग, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, इसका आ जाएगा दोस्तों √L² + B² + H², यानी कि दोस्तों इसका 12 का स्क्वायर। ठीक है, 12 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे दोस्तों रूट लिख दिया, 12 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों आ गया हम लोग का 12 का स्क्वायर आता है दोस्तों 144, 10 का स्क्वायर आता है 100 और 5 का स्क्वायर आता है 125। तो दोस्तों 144 + 100 + 25, यानी कि आ गया दोस्तों √269। ठीक है, तो घनाभ का विकर्ण क्या हो गया दोस्तों, √269। ऑप्शन नंबर सी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छा से समझ में आया होगा। दोस्तों रेगुलर वीडियो अपलोड करते हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना तैयारी को मजबूत करते रहिए। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।